जैसा कि गाइस आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया था, तानसेन यहाँ पे ह्यूमे से पूछ रहा होता है कि सेनमिंग कहाँ गई। सेनमिंग गाइस वही है, गॉडेस ऑफ लाइफ। और वो कहाँ पर गई क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है। तुमने उसके साथ क्या किया है। जहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बता रहे होते हैं कि वो पति पत्नी के बीच की बात में तुम होते कौन हो पूछने वाले। दूसरी तरफ तानसेन बता रहा होता है कि अगर तुम सच में यहाँ पे फाइट करना चाहते हो ठीक है, तो पहले मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। उसके बाद मैं गॉडेस ऑफ लाइफ को ढूंढने जाऊंगा कि तुमने उसके साथ किया क्या है। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और उसके बाद वो अपने ट्राइडेंट को निकाल लेता है। वो बोलता है कि जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाते हार के, तब तक मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। और यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने रिंग्स को निकालते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा तुमने बकवास करना बंद करके फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा है। इसी वजह से इस फाइट में मैं तो हारने वाला नहीं हूँ, आ जाओ फाइट करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गॉड ऑफ स्लॉथ सो गया होता है सोचते सोचते। और अब सपने में वो छोटे छोटे किटी को देख रहा होता है। और सडनली ग्रिड बोलने लगता है स्लॉथ उठ जाओ, क्योंकि जो हमारी जो फाइट हो रही है, मिशन हो रही है, उसके बीच में अगर तुम सो जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। गौरव स्लॉथ बोलने लगता है कि ग्रीड तुम मुझे वादा करो कि इसके बाद तुम मुझे सेल्फ क्लीनिंग किटी टॉयलेट ला के दोगे और 1 मंथ का कैट फूड ला के दोगे, तभी जाके मैं तुम्हारी तरफ से फाइट करूंगा। अभी वहाँ पे ग्रीड बोलने लगता है कि ये जो तुमने बताया ये सब चीज़ें मैं ही तो खरीदता हूँ। वहाँ पे गौरव स्लॉथ बोलने लगता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया है, जो मुझे यहाँ पे नींद आ रहा था वो ख़त्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी तरफ से फाइट करने वाला हूँ। तभी सडनली उसकी वो पावर यूज करता है। जहाँ पे वांगडोंग बोलने लगती है कि युवा सडनली जो प्रेशर है बढ़ गया है, क्या हुआ है। और जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी युवा भी बोलने लगता है कि मॉम डैड आप लोग मेरे लिए वरी हो रहे होगे। मतलब यहाँ पे तानसेन और जीवू के बारे में शायद बोल रहा होगा। तो इसी तरह बोलने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी पावर को एक्टिव करता है, जो जो पावर हमने सोलैंड 2 से देखा हुआ है। और अपनी पावर को एक्टिव करते हुए बोलने लगता है कि हमें किसी भी हालत में इसे रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दाइमुबाई और जुजुकिन होते हैं। वो यहाँ बैठ के फाइट कर रहे होते हैं। और फाइट करते करते यहाँ पे प्राइड उनका मजाक उड़ा रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम जैसे सेकंड क्लास गॉड मेरा क्या ही कर लोगे। तुमने अभी तक मेरे ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं डाला, मेरे डिफेंस को तोड़ ही नहीं पाए। यहाँ पे दाइमुबाई काफ़ी गुस्सा हो गया होता है, बोल रहा होता है कि मैंने तो अभी शुरू ही किया है, तुम इतना बकचोदी क्यों कर रहे हो। वहाँ पे जुजुकिन बता रही होती कि हमेशा तुम अपनी ही मेल एटीट्यूड में रहते हो, हम दोनों हैं यहाँ पे, तुम अकेले आपको क्यों शो कर रहे हो। दूसरी तरफ दाइमुबाई जुजुकिन को बोल रहा था कि मैंने बोला ना तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जहाँ पे जुजुकिन उसके पास आ जाती है, बोलने लगती है कि मैं सच में हैप्पी हूँ। और बता रही होती है कि क्योंकि जिस मोमेंट में तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने की हमेशा सोच चाहा है, तब मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रहती हूँ। इस वजह से मैं तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना चाहते बोलना चाहते हो जाने के लिए। और मैं भी तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए वो बता रही होती है कि हमें इस सिचुएशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। और देखने के बाद हमें अपने बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा, तुम्हारे और मेरे बच्चों के बारे में। और हम दोनों साथ में खुश रह सकते हैं। जहाँ पे दाई मोबाइल भी वाइफ को के खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं समझ गया तुम्हारी फीलिंग्स को। और उसमें क्या बताने लगता है कि जब से हम लोगों ने एक साथ हार्ड वर्किंग करके फाइट करके आगे बढ़े और फाइनली गॉड बन गए हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है गॉड रिलम में ऐसे ही चलती रहे। और मैं भी तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम पावरफुल बने। दूसरी तरफ ये दोनों बोल रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है, इस चीज़ों को हम साथ मिलके हैंडल करेंगे। यहाँ पे जुजुकिन भी बता रही होती है कि हाँ हम दोनों को साथ मिलके ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी दुखी नहीं हूँ। दूसरी तरफ दाई मोबाइल उसे प्यार करता हुआ बोल रहा होता है, जहाँ पे जिजुकिन भी वही बोल रही होती है। दूसरी तरफ प्राइड बोल रहा होता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे लग रहा है कोई मूवी शूट चल रहा है, कितनी सेंसिटिव है। और दूसरी तरफ बता रहा है मुझे लग रहा था कि तुम लोग यहाँ पे बैटल स्ट्रैटेजी डिलीवर कर रहे होगे, मतलब बैटल स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे होगे। वहाँ पे वो बोल रहा है कि तुम्हें ऐसे मत सोचो कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। जहाँ पे दाइमो या जुजुकी उसे देखते हैं, जहाँ पे प्राइड बोलने लगता है कि तुम ऐसा अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करो, ऐसा सोचो कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। दूसरी तरफ दाई मोबाइल और जुजुकिन खड़े हो जाते बोल रहे थे कि हमारे बीच में फाइट बात करने का कुछ है ही नहीं, अब हम फाइट करने वाले हैं। सडनली प्राइड बोलने लगता है कि मैं तुम्हें जैसा लगता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे मसल दूंगा तुम दो लबाड़ को। दूसरी तरफ दाइमो या जुजुकिन उसको बहुत तेजी से मारते हैं। जहाँ पे गॉड ऑफ एनवी कुछ बैठ के सोची होती पुरानी बातों के बारे में। जब वो पहली बार गॉड ऑफ सीन्स में आई थी, वो आने के बाद सोच रही होती कि ये जगह हेवन की तरह है और यहाँ पे उसके काफ़ी सारे लोग हैं दोस्त बनने वाले हैं जो। दूसरी तरफ वो भी सोचती है कि
ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर हमें मास्टर ने रहने को ऑर्डर किया है और यहाँ पे काफ़ी सारे गॉड ऑफ सीन के गॉड हैं। इनके साथ मुझे कुछ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, दोस्ती वगैरह। इसी वजह से वो सोचते-सोचते सोचती है कि जो यहाँ के जितने भी गॉड हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे भी लगता है वो जो बाकी के गॉड हैं वो भी मुझे पसंद नहीं करते। और उसको याद आ जाता है वो जो कुकिंग कर रही थी, कुकिंग करते-करते उसने काफ़ी मेहनत किया, वो जगह खाना भी काफ़ी सुंदर दिख रहा होता है और काफ़ी तेज़ी से बना रही होती है। दूसरी तरफ उधर कर रही जैसा कि मैंने वेबसाइट में देखा था वैसा ही हो रहा है। ये सक्सेस होने वाला है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसने तो गैस ही नहीं दिया है। उसके बाद बोल रही थी कि ये तो क्या हो गया? फिर गैस दे देती है। फिर काफ़ी तेज़ी से जलने लगता है। वो खाना पूरी तरह से ख़राब हो गया होता है और वो उसको देख ही रही होती है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सडनली वहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड घूम रहा होता है। जबकि गाइस मैं बता दूँ ये जो सीन है फाइट से बहुत पहले के, जब ये लोग सब पहली बार मिले थे। दूसरी तरफ प्राइड आ गया होता है, बोल रहा होता है कि ये मस्ट बी गॉड ऑफ एनवी है। ये क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है। क्या मुझे ऐसे हेल्प करना चाहिए? इससे हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। वो वहाँ पे चला जाता है, बोल रहा था कि एक्सक्यूज़ मी, कुछ हुआ है क्या? क्या मैं कुकिंग करूँ आपके लिए? वो यहाँ पे बोल रहा था कि मैं यहाँ पे कुकिंग करने आया हूँ। और वहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट हो जाने लगती है। यहाँ पे गॉड ऑफ एनवी बोल रही थी तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहे थे मुझे दो, मैं यहाँ पे अच्छे से राइस कुक करने वाला हूँ। वहाँ पे गॉड ऑफ एनवी बोल रहे थे कि तुम कर क्या रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा था कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम बाहर निकलो। दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। फाइट होते-होते दोनों के बीच में फाइट होती रहती है। दोनों एक-दूसरे को गाली कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों एक-दूसरे को गाली करते-करते वहाँ पे सडनली गॉड ऑफ प्राइड के हाथ में कट लग जाता है, जो कि गॉड ऑफ एनवी ने किया होता है। और गॉड ऑफ एनवी ने बताया होता है कि ये जो चीज़ है एक बैंडेज से ठीक हो जाएगा। गॉड ऑफ प्राइड अपने हाथ को देख के बोल रहा होता है कि इसकी तुम्हारी वजह से ये हुआ है। अब तुम्हारी फॉल्ट है इसमें। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोल रहा था कि मैं तो ब्लीड कर रहा हूँ। और सडनली अपने पावर से उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बताया जाता है कि किचन पूरी तरह से तबाह हो गया है। और बता रहे होते हैं कि प्राइड तुमने जैसा किया है, सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हें ही घर को फिक्स करना पड़ेगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा। ऐसा ही गाइस पता चलता है।